रखने की पेटी होगी, पर पाप रखने की कोई पेटी नहीं होती। परशु महापुराण की कथा कहती है पाप रखने की एक पेटी है। जब हम कथा में पहुंचते हैं, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, जब हम कहीं मंदिर में पहुंचते हैं, तो हमारा जो पाप है वो मंदिर में ही, सत्संग में ही, भजन में ही, कथा में ही छूट जाता है और हमारे भीतर पुण्य प्रकट होकर हम अपने घर की ओर चले गए। पुण्य प्रकट हो। आप जहां बैठे हुए हो, आप आए हो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए, आप आए हो भगवान का भजन करने के लिए, यहां से क्या लेकर जा रहे हैं? कोई आपसे कहे कि कहाँ गई थी, तो आप कह सकते हो कि जी जैसे अपने छिंदवाड़ा में रोड के किनारे किनारे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, उस ब्यूटी पार्लर में, छिंदवाड़ा के कई कॉलोनियों में, कई रोड पर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, उन ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उस श्रृंगार को देखकर उसका पति रीझ जाता है। तो हम किसी को ये भी कह सकते हैं, कोई पूछे तुमसे कहाँ गई थी, तो तुम ये भले भूल जाना कि मैं कथा में गई थी, पर इतना जरूर कह देना कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। उस ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस ब्यूटी पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है, बाबा रीझ जाता है, परमात्मा रीझ जाता है। ये आत्मा को शुद्ध करने का एक पार्लर है। ये आत्मा की शुद्धता के लिए एक पार्लर है। ये आत्मा की सुंदरता के लिए एक पार्लर है। तो जैसे दान पेटी होती है, वस्त्र पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, धन पेटी होती है, कथा, मंदिर, देवालय हमारे पाप को खींच लेते हैं और पुण्य हमें प्रदान कर देते हैं। ये हमारी भी एक पुण्य की, आनंद की पेटी है, जिससे हमें पुण्य मिलता है और पाप जमा हो जाता है। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, सुगंधा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुन रही है। पिपलेश्वर महादेव से कथा सुन रही है। और कोई भी शिवालय, कोई भी देवालय साधारण नहीं होता। और छिंदवाड़ा की तो पवित्र भूमि ऐसी भूमि है जहां पर छोटे मोटे शिवालय नहीं, इस छिंदवाड़ा की भूमि पर हमको कोई कह रहा था कि गुरुजी, माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के चारों तरफ कम से कम, अगर एक रोड से हम निकलें तो 55 किलोमीटर के छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र को घूम सकते हैं। हम तो इतना कहेंगे कि जैसे छिंदवाड़ा की उस रोड पर आप घूमने के लिए जाओ तो चावल की एक बोरी छोटी सी लेकर जाना, और उस छिंदवाड़ा के चारों तरफ अगर घूमोगे और छिंदवाड़ा के अंदर घूमोगे और चारों तरफ घूमते हुए और अंदर घूमोगे तो आपको इतने शंकर के मंदिर मिल जाएंगे कि चावल की बोरी का एक एक चावल पूरा समाप्त हो जाएगा। इतने शिवालय छिंदवाड़ा के अंदर हैं और सब प्राचीन। मेहगांव में स्थित है 900 वर्ष पुराना अर्धनारीश्वर शिवलिंग, अर्धनारीश्वर मंदिर, फिर पतालेश्वर मंदिर, फिर बड़ा महादेव, फिर भूरा भगत, छोटा महादेव, जामई, दादा धुनी वाले मंदिर, अचल कुंड सहित अनेक प्रसिद्ध मंदिर छिंदवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर है।
आप जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। पवित्र भूमि। ये तो कुछ मंदिरों का नाम हमने स्मरण किया, परंतु बाकी के मंदिरों के भी नाम अपार। आप छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में घूमेंगे, आपको शिवालय 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 मिल जाएंगे। संपूर्ण जगह पर शंकर का दर्शन हो जाए। हर जगह पर शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। माननीय कमलनाथ जी, एक बात कहना चाहेंगे। हमसे कई मीडिया वाले प्रश्न करते हैं कि आपने सारी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती है, सारी दुनिया में राम कथा होती है, सारी दुनिया में गीता जी होती है। जिस समय हमने शिव पुराण चालू करी थी उस समय शिव पुराण नहीं होती थी। तो लोगों ने प्रश्न किया कि आपने शिव पुराण क्यों चालू करा? हमने उनको एक ही जवाब पहले भी दिया, आज फिर इस व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहेंगे। जिस समय हमने कथा चालू करी शिव पुराण की, उस समय हमने देखा मंदिर बहुत बड़े, कथा करने वाले भी बहुत बड़े, कथा करवाने वाले भी बहुत बड़े, कथा में पहुंचने वाले की भीड़ भी बहुत बड़ी, यज्ञ भी बड़े, आयोजन भी बड़े, जजमान भी बड़े। पर जिस समय शिव पुराण की कथा करना चालू करी उस समय हमने देखा कि सब कुछ बड़ा, पर दिलों में भक्ति नहीं बढ़ पाई। तो ये शिव महापुराण की कथा ने लोगों के दिल में भक्ति देना चालू कर दिया। केवल भक्ति। ना इस कथा में कोई ढोंग है, ना इस कथा में कोई प्रपंच है, ना इस कथा में कोई दिखावा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर अड़भिज्ञ है, अड़भंग है, सहज है, सरल है, एक आनंद की राशि है। शिव एक आनंद की राशि, उसके सम्मुख में दिखावा नहीं है, अड़भंग है शंकर। और जहां दिखावा नहीं होता वहां भक्ति होती है। आज पूरा देश विदेश हर जगह पर लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये दिखावा नहीं, उनके दिल की भक्ति है, इसलिए पहुंच रहे हैं। पहले आयोजन बड़े थे, पहले कथाएं बड़ी थी, कथाकार बड़े थे, मंदिर बड़े थे, कथा करवाने वाले बड़े थे, यजमान बड़े थे, सब कुछ बड़ा था, पर भक्ति नहीं बढ़ पाई थी। मंदिर सूने पड़े रहते थे। आपकी छिंदवाड़ा का कभी विचार करना, यहाँ बुजुर्ग अगर माताएं बैठी हैं और बुजुर्ग अगर भाई लोग बैठे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा, आपके शंकर जी के मंदिर आपके मोहल्ले के उठाकर देखना। पहले कौन जाता था? सावन महीने में पहुंच गए, शिवरात्रि पर पहुंच गए, बाकी के कभी योग लग गया, मंदिर में कोई अन्नकूट हुआ तो पहुंच गए, बाकी के कोई नहीं। आज प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक दिन शंकर जी का कोई छोटा से छोटा ऐसा मंदिर नहीं जिसमें तुमको 2 या 4 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ता हो शिव जी को जल चढ़ाने के। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मंदिर ऐसा है जिसमें आज के व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है महादेव को जल चढ़ाने के लिए। सब मंदिरों में सफाई करने वाले को ढूंढा जाता है, पर महादेव के मंदिर में सफाई करने वाले को भी नहीं ढूंढना पड़ता, वो खुद आता है और कर। भक्ति का तो ये पुण्य है। छिंदवाड़ा में अगर ये कथा हो रही है, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने इस कथा को इंदौर में
इस कथा को बुक किया, साल भर की बात हो गई, साल भर से ज़्यादा की बात हो गई लगभग। और इस कथा को इतनी सरलता से माननीय कमलनाथ जी लेने के लिए आए थे कि बस बैठकर चरणों में उन्होंने एक ही बात कही थी, गुरु जी हमारे छिंदवाड़ा में लोग अब शिव जी के मंदिर बहुत जाते हैं, हमारा केवल इतना सा निवेदन है, हमारे लिए तो नहीं, छिंदवाड़ा वालों के लिए आप ये कथा दो। एक सरल का भाव, एक सहजता का विषय। हमसे यहां पर भी पत्रकारों ने पूछा ये कथा राजनीति की है, हमने कहा कहीं तुमको राजनीति नजर आ जाए इस पूरे 5 दिन में तो हमको जरूर बताना कि राजनीति की कथा। जो व्यक्ति कथा लेने के लिए इंदौर आ सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के रसतत्व को पाने के लिए इस छिंदवाड़ा नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल ये धर्म का मंच नहीं और भी मंच प्राप्त हो सकते हैं। उनको राजनीति से कथा तत्व की ओर है, और ये कथा का सुख है। ये छिंदवाड़ा वाले आज लोग जो पत्र लिख रहे हैं, एक बहन ने पत्र, ये पत्र हम तो इतने पढ़े नहीं है, एक बहन ने पत्र लिखा, हमारे छिंदवाड़ा के इतिहास की पहली कथा है जिसमें लोग बरसते पानी में भी कीचड़ भी नहीं देख रहे और पड़े हुए हैं। ये पहली कथा छिंदवाड़ा के इतिहास। ये भक्ति आपकी है, ये विश्वास आपका है, ये दृढ़ता आपकी है। और आप अगर भरोसे के साथ अगर कथा सुन रहे हो ना जीजियों, और मेरे जितने जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जितनी विश्वास के साथ, जितनी भक्ति के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को एक बात याद रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा नहीं, वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है, और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता है, पूर्ण रूप से। कई लोग आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि सत्संग में मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कई लोग आपसे कहेंगे क्या होता है भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से। तो ऐसे अगर कुछ लोग तुमको जिंदगी में मिल भी जाएं, बुरे लोग अगर बुरी संगति के मिल भी जाएं, तो तुम उस जगह पर इतना याद रखना कि बुरी संगति वालों के साथ हमें रमना नहीं है, उनके साथ रहना नहीं है, वो केवल उनके बीच में जाने के बाद वापिस लौट कर आ जाना। कबड्डी किस किस ने खेली है? हाथ उठाओ जरा, जिनने कबड्डी खेली है, चलो रख लो। कबड्डी में क्या होता है, बीच में एक पाली होती है और इधर से एक लाइन बनी होती है और इधर से एक व्यक्ति उधर को जाता है। बोला जाता है कि नहीं जाता? इस वाले व्यक्ति का काम क्या है, उधर की पाली को छू के, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वापस आ जाना, वहां रुक मत जाना, पकड़ाई में मत आ जाना। वहां अगर तू ठहर गया तो फिर तू आउट हो गया। उसी तरह कोई मदिरा पीने वाला है, मांसाहार करने वाला है, वेश्यावृत्ति करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, गलत काम करने वाला है, झूठ प्रपंच करने वाला है, अगर तुम उसकी पाली में चले भी गए हो तो तू करके छू के वापिस जाओ, पर उसमें रुक मत जाओ। पाली को छू के वापिस आ जाना, पर उसमें रुकना नहीं। पीने वालों के साथ बैठकर पीना नहीं, जुआरी के साथ जुआ खेलना, ना ना ना। अगर पहुंच भी गए और तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत लोगों के बीच में फंस गए, तो कबड्डी याद रखना, और पहुंच गए तो पाली छू के वापिस आ जाओ, पर उनके साथ में रुक मत जाना, नहीं तो कभी भी आउट हो सकते हो, समाप्त हो सकते हो। इसलिए छुओ और वापिस आ जाओ। कबड्डी का गेम हमको सिखा रहा, ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण है?
इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो जिसको लात मारते हैं, फुटबॉल। किस किसने खेली है? खेली आप लोगों ने? वो उसको रखते हैं और दे लात दे लात दे लात, और वो इधर जाए उधर जाए उधर जाए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग लात मार रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बस इस फुटबॉल की एक गलती है, ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो किसी के बाप में दम नहीं होती कि लात मार दे। ये फुटबॉल अंदर से पोली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए लोग लात मार रहे हैं। अगर ये फुटबॉल भरी होती, इसमें रेत भरी होती, इसमें पत्थर भरे होते, इसमें कुछ और भरा होता, और इसमें अगर कुछ पक्का भरा होता, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई एक लात मार दे। भरी हुई चीज में कौन लात मारता है? खाली है, इसलिए लात मारी जा रही है। याद रखना, जब तक ये मन, जब तक ये चित्त, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय खाली रहता है, दुनिया के लोग तुम्हें लात मारते रहेंगे, तुम्हें रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया, उस दिन कोई नहीं रुला सकता। जिस दिन इसमें शंकर बैठ गए, जिस दिन इसमें देवादिदेव महादेव विराजमान हो गए, जिस दिन इसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अंदर भरा गया, जिस दिन इसमें शिव महापुराण की कथा इस खाली मन के अंदर भरा गई, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपके मन से, कोई आपके दिल से खेल ले। जिसका दिल परमात्मा की भक्ति से भरा रहता है, उस पे कोई लात नहीं मार सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, चित्त भरा हुआ है। उसे कौन लात मारे? कौन लात मारे? मान लो अगर गलत संगति में पहुंच भी गए हो, तो फिर पाली को छूकर वापिस आओ। यहां कथा के पंडाल के अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी। पर कई लोग आसपास में जितने खड़े हैं, कोई ट्रकों पे चढ़े हैं, कोई बसों पर चढ़े हैं, कोई फायर ब्रिगेड पे चढ़े हुए हैं, कोई बिल्डिंगों पे चढ़े हुए हैं, कोई पेड़ों पे चढ़े हुए हैं। तो हम तो कहेंगे चैनल वालों को भी कि इन लोगों का भी दर्शन आप अवश्य कराया करो जितना बन सके, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं और भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। भाव से ये कोई सहज है? तो विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, श्रद्धा, ये आपके भीतर है। कई लोग बाउंड्रियों पर खड़े हुए हैं, अर्थात तुम चिंता मत करना, तुम यहां तक आ गए हो, भले तुम्हें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिले, पर तुम पाली छूकर जा रहे हो, मतलब ये निश्चित है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध है। तुम पहुंचे हो वहां, तुम पहुंचे हो, तुम वहां तक पहुंचे हो। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति हो। जाओ, हम मना नहीं करते कि आप किसी के साथ नहीं रहो, पर इतना जरूर रहो कि उसके अंदर हमें मिलना नहीं, उसमें हमें घुलना नहीं, हमें उससे दूर हटना। देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर सुगंधा को रेणुका के साथ कथा श्रवण कर, ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि तुम्हारे ये शरीर का रोग समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मेरा ये रोग समाप्त